या बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व जैसे स्टॉक जहां पर धीरे धीरे करके भरोसा लौटने लगा था, वो स्टॉक्स भी अब स्लिप करते हुए दिखाई देने लगे हैं। यहाँ पर काफ़ी उथल पुथल आपको बाज़ारों में होती हुई दिख रही है और मेरे ख्याल से सबसे सही अगर आप सोच रखें तो वो ये है कि एक कप गर्म चाय बनवाएं और निवेश के लिए ज़रा सोचिए और कुछ आपके पास अगर लिक्विड फंड्स हों तो उन्हें संभाल कर रखिए, क्योंकि हर दिन एक अलग मोड़ आपको बाजार में आता हुआ दिखता है और ये बहुत ही हानिकारक है आपके कैपिटल के लिए। एक लिस्ट बनाइए अच्छे शेयर्स की, हम लोग जिक्र करते हुए दिखते ही हैं कि कौन से स्टॉक्स आपको अपने पोर्टफोलियो में जोड़ने हैं और फिलहाल इस वॉलीटिलिटी से जो कि आप फ्रंट लाइन काउंटर्स में देख रहे हैं, निफ्टी में देख रहे हैं, बैंक निफ्टी में देख रहे हैं, उससे दूर रहने की कोशिश। चल, आपके एक्सपीरियंस में, क्योंकि आप कई फंड मैनेजर से भी बात करते हो द वीकेंड, ये बताइए कि क्या ये 2022 वाला साल ये डेट फंड्स के नाम हो सकता है? क्योंकि एक तो ब्याज दरें बढ़ना शुरू होंगी, तो वो एक फैक्टर रहेगा। दूसरा, मार्केट अगर इतना वॉलेटाइल है तो ये क्या इतनी हिम्मत करेंगे लोग इक्विटी में नया भर भर के निवेश करने की? हर्षिता जी, आप देखिए, अगर पिछले 6 साल का साल दर साल निफ्टी का परफॉर्मेंस देखें तो हम हरे निशान में रहे हैं। तो एक कलेक्टिव रिटर्न आपके पास आ चुका है। अब बाजार वो रिटर्न डाइजेस्ट भी करेगा और आपको पता ही है कि यूएस फेडरल रिजर्व की तरफ से एक बिल्कुल टाइम टेबल आ गया है। 3 रेट इंक्रीज सन 2022 में, 3 23 में और 2 आपके सामने बढ़ते हुए दिखेंगे 24 में। इससे ज्यादा भी हो सकते हैं, ये तो टाइम टेबल है ही। मेरे ख्याल से यहाँ पर बहुत ही सोच समझकर आपको कदम रखने चाहिए और बढ़िया एसआईपी कीजिए, बढ़िया फंड्स में निवेश कीजिए और एसआईपी ना रोकें। तो नहीं, मैं ये पूछने की कोशिश कर रही हूँ आपसे, एसआईपी तो लोग ना रोके, क्योंकि गिरावट हर डिप पर फिर आपको खरीदारी का मौका मिलेगा, लेकिन इक्विटी वर्सेस डेट, क्या वो प्ले अब लोगों के दिमाग में आने लगा है या अभी भी इक्विटी ही है जो राजा है, जो आपको ज्यादा बेहतर रिटर्न कमा कर देगा? हर्षिता जी, ये कहना बहुत मुश्किल है। देखिए, ये समस्या सुलझ गई, या समझ लीजिए कि ये समस्या जो है यूक्रेन की, वो उलझ गई। तो क्या फेडरल रिजर्व बढ़ती हुई तेल के दरों में ब्याज की दरें बढ़ाएगा? ये कहना बहुत मुश्किल है। और अगर हाइपर इन्फ्लेशन, माफ कीजिए, इन्फ्लेशन आपको यूएस में और बढ़ती हुई दिखी, तो सबसे पहले देखिए, किसी भी सेंट्रल बैंकर का जो काम है ना, वो है कि इन्फ्लेशन इतना सर ना उठाए कि आपको दिक्कत आ जाए। तो ये कहना बहुत मुश्किल है और इसीलिए कैपिटल प्रोटेक्शन इज मोर इम्पोर्टेंट देन रिटर्न ऑन कैपिटल। तो देखते हैं अब स्थिति क्या बनती है। इस बीच कंफ्यूजन तो है मार्केट में, लोगों को आज समझ नहीं आ रहा है कि किसकी बात सुने, जो क्रेमलिन की ओर से बयान आ रहे हैं जो सुबह में हमने सुना था, या फिर जो नेटो कह रहा है। तो इस कंफ्यूजन के बीच अब धीरे धीरे करके निफ्टी सोच रहा है हम 17,350 पर टिक जाए किसी ना किसी तरीके से। अच्छा, एक दो और काउंटर्स आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं, क्योंकि आखिरी 20 मिनट बचे हैं। एक स्टॉक जहां पर इस घंटे लोगों ने हिम्मत करके तेजी की पोजीशंस फिर और थोड़ी सी जोड़ी है, वो है भारतीय एयरटेल। भारतीय एयरटेल में थोड़ी बहुत खरीदारी और आ गई। 745 का वैसे टारगेट था, 723 के लेवल्स याद रखिएगा, 728 का हाई आज दिखा है इस काउंटर की ओर से, तो वहां पर एक्शन। HCL टेक का जिक्र हुआ तो वहां पर भी थोड़ी सी खरीदारी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। और HDFC लाइफ, जहां पर 3 बजे से पहले पोजिशन थोड़ी सी अनवाइंड होने का डर था, लेकिन संभल गया है वो स्टॉक, उस पर ध्यान दीजिए। भारतीय एयरटेल, नीलेश आपका ट्रेड था, मैं मानस आपसे ये इस पर राय लेना चाहूंगी, क्या आपको भी लगता है जाते जाते शायद भारतीय में एक मौका है खरीदारी करके जाने का? देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि यहाँ पर ट्रेंड पॉजिटिव है, लेकिन क्योंकि निफ्टी में वीकनेस दिख रही है, इसलिए मैं यहाँ पर करंट लेवल्स पे नहीं, मैं कोशिश करूंगा कि कॉल ऑप्शन के जरिए इस ट्रेड को लिया जाए। तो 720 का कॉल ऑप्शन भारतीय एयरटेल का देखिए, जो कि 13 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। यहाँ पर आप खरीदारी करिए, 4 रुपए के नीचे स्टॉप लॉस रखिए। अगर भारतीय में तेजी देखने को मिलेगी तो मैं तो उम्मीद करूंगा कि यहाँ पर आपको 40 रुपए तक